क्या साल 2020 पृथ्वी के अंत की शुरुआत है? क्योंकि पहले कोरोना और अब अप्रैल में आने वाला है एक बहुत बड़ा प्रलयंकारी एस्टेरॉइड जो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। इस एस्टेरॉइड का आकार हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी बड़ा बताया जा रहा है। यह ऐसा ही एस्टेरॉइड है जैसा उस वक्त गिरा था पृथ्वी पर जब डायनासोरों का अंत हुआ था। तो क्या इस बार मानवों की बारी है? क्या ये विशालकाय एस्टेरॉइड पृथ्वी पर से मानवों की प्रजाति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा? पुराने रिकॉर्ड्स और खगोलविदों की माने तो ये इतना बड़ा एस्टेरॉइड है कि अगर पृथ्वी से टकराया तो 3 बार तक जीवन समाप्त हो सकता है। एक ऐसा ही एस्टेरॉइड आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था और 1 दशक तक के लिए पृथ्वी हिमयुग में चली गई थी। जो भी जीव थे वो सारे लुप्त हो चुके थे। विशालकाय भीमकाय डायनासोरों का अंत हो चुका था। तो क्या इस साल 2020 में अप्रैल की 29 तारीख को पृथ्वी का समूल नाश हो जाएगा? क्या पृथ्वी पर से मनुष्यों की जनसंख्या हमेशा हमेशा के लिए शून्य हो जाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नासा ने एक खास जानकारी जारी की है और यह जानकारी बेहद डरावनी है, जिससे खुद दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश जैसे कि अमेरिका और रूस सारे डरे हुए हैं। चीन तक में खलबली मच गई है नासा की इस रिपोर्ट से। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को एक विशालकाय कहने का मतलब हिमालय से भी बड़ा एस्टेरॉइड आने वाला है पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब। आपको बता दें हमारी मानव जाति ने, हमारे नासा के साइंटिस्ट ने एक कैटेगरी तय की है हैजार्डस हेवनली बॉडीज की। ऐसे एस्टेरॉइड, ऐसे उल्कापिंड, ऐसे धूमकेतु जो पृथ्वी के 75,000 किलोमीटर की रेंज के समीप से होकर निकलते हैं, जिनका आकार 100 मीटर से अधिक होता है, उन्हें घातक साबित किया जाता है। उन्हें कैटेगरी 4 साबित किया जाता है। उन्हें कैटेगरी 4 में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे धूमकेतु, ऐसे उल्कापिंड पृथ्वी का समूल नाश कर सकते हैं, पृथ्वी पर से जीवन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम कहने जा रहे हैं वो गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाने वाली है। जिस एस्टेरॉइड की बात हम कर रहे हैं जो 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के निकट से गुजरेगा, आपको बता दें उसका साइज 4 किलोमीटर का है। कहां 100 मीटर और कहां 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के आकार का विशालकाय पिंड अंतरिक्ष का पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और न सिर्फ आ रहा है, इतनी तेज गति से आ रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उल्कापिंड अंतरिक्ष में सैर कर रहा है और पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस आकार और इस गति की पुष्टि की है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक भी अभी सटीक विश्लेषण आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यह एस्टेरॉइड सच में पृथ्वी से टकरा जाएगा। देखिए, जो डिस्टेंस की लिमिट है 75,000 किलोमीटर, वो बेहद कम है। जब हम ब्रह्मांडीय डिस्टेंस को कवर करते हैं, ब्रह्मांडीय डिस्टेंस के तुलना में बात करते हैं, तो 75,000 किलोमीटर 75 सेंटीमीटर जैसा होता है। और बाल से बारीक भी डिफरेंस अगर हो गया, अगर बाल से बारीक डिफ्लेक्शन भी अगर हो गया इस एस्टेरॉइड की जो रूट है उसमें, तो ये पृथ्वी की तरफ और रुख कर लेगा और उसके बाद जो करना होगा वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करेगा और ये एस्टेरॉइड और भी तेज गति से, यानी कि 31,000 किलोमीटर की गति से भी तेज गति से पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींचा चला आएगा। और जहां भी इसका इम्पैक्ट होगा वो पूरा देश, वो पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो सकता है और वहां से उठने वाले धूल के गुबार से पूरी पृथ्वी एक बार फिर हिमयुग में जा सकती है और पूरी पृथ्वी से, समूचे अर्थ से जो भी जीवन है वो समाप्त हो सकता है। आपको बता दें ऐसा ही एक उल्कापिंड टकराया था आज से 6.6 करोड़ साल पहले। और जब ये उल्कापिंड टकराया था तो कहा जाता है कि ये यूकोटेक झील नाम की जो जगह है मेक्सिको की, वहां टकराया था। जब टकराया था तो कई मील गहरा गड्ढा हो गया था और कई मील चौड़ा एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया था। वो झील आज भी है और आज भी जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वहां पर उस उल्कापिंड की स्ट्राइक को, उस मीटियोर स्ट्राइक को स्टडी करने के लिए उस झील का इस्तेमाल करते हैं। जब यह हुआ आज से 6.6 करोड़ साल पहले, तो फॉसिल विशेषज्ञ जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उनकी नॉलेज के हिसाब से, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके हिसाब से ये बताया गया कि उस वक्त, उस कालखंड में डायनासोर्स पृथ्वी पर मौजूद थे और पूरे 1 दशक तक इस स्ट्राइक के बाद धूल का जो गुबार उठा वो पूरा छाया रहा पृथ्वी के ऊपर में। सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी और इस वजह से हिमयुग आ गया था।
पृथ्वी का तापमान गिर गया था और उस समय कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, डायनासोर्स जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं, वो इस वातावरण से अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए और ठंडे खून वाले इन जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर से खत्म हो गया। तो क्या इस 29 अप्रैल को हम गर्म खून वाले इंसानों की भी मृत्यु हो जाएगी? क्योंकि 29 अप्रैल को ये बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है और इसे क्लास 4 डिक्लेयर कर दिया गया है, क्लास 4 अपोलो कैटेगरी एस्टेरॉयड। और इस खबर को जितना हो सके फैलाइए, लोगों तक ये खबर पहुंचाइए, तो ये खबर भी जानने लायक है क्योंकि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। इतना बड़ा एस्टेरॉयड आज से कई करोड़ साल पहले ही पृथ्वी से टकराया था और फिर से इतिहास रिपीट होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी नासा के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हल्का सा भी अगर डिफ्लेक्शन होता है, हल्का सा भी अगर पथ भ्रष्ट हो जाता है ये एस्टेरॉयड, ये पृथ्वी से टकरा कर रहेगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो क्या फिर से हम ये सवाल आपसे पूछते हैं, क्या 2020 कोरोना के बाद ये एस्टेरॉयड पृथ्वी पर प्रलय लाने का काम करेगा? आपके क्या विचार हैं और क्या किया जा सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिल्कुल शेयर न करें। जितना हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हम तक पहुंच सके और हम ऐसी ही जानकारी आप लोगों तक रोजाना पहुंचा सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।